अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के पास यूपीएस लगे हुए हैं पुराने वाले, जो सोलर कंपैटिबल नहीं होते। और वो लोग सोच रहे होते हैं कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं कि हमारे पास जो यूपीएस है वो पुराना है, इन्वर्टर पुराना है, या वो देसी किस्म का बना हुआ है, जिस तरह के देसी किस्म के वो इन्वर्टर्स बने होते हैं। वो हमारे पास यूपीएस है, तो हम अब सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं, तो क्या हमें अब भी जो है वो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया खर्च करके हमें वो लगाना पड़ेगा, जो आपका सोलर वाला इन्वर्टर है, तो फिर हम सोलर यूज़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना यूपीएस है, लाइक आपके पास 1000 वाट का कोई पुराना यूपीएस लगा हुआ है, देसी है या अपना वो किसी भी कंपनी का है, ब्रांडेड है, लेकिन उसमें सोलर का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें एक ये आपको जो कंट्रोलर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कंट्रोलर आप लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 600 वाट की, 150-150 वाट की, या 100 200 वाट की प्लेट्स लगी हुई हैं 12 वोल्ट वाली, वो आप लगाएंगे। उसके साथ आप वो जो कंट्रोलर है, जिसको चार्जिंग कंट्रोलर कहते हैं, सोलर चार्जिंग कंट्रोलर, वो आप लगाएंगे तो 30-35 एम्पेयर का सिंगल बैटरी। अगर आपके पास सिंगल बैटरी है तो आप वो लगाएंगे, और अगर आपके पास डबल बैटरी है तो आप पैनल बड़े लगाएंगे। बड़े पैनल्स के साथ फिर आप 24 वोल्ट्स वाला चार्जर लगाएंगे। अब होगा ये कि ऊपर आप पैनल सेट करेंगे छत के ऊपर, जिस तरह से वो जो पहली वीडियोस में बताया गया कि पैनल किस तरह से लगाने हैं, वो आप पैनल सेट करेंगे। पैनल सेट करने के बाद ऊपर से उसकी जो तार आएगी, आप उसका जो कनेक्शन करेंगे, उसको तार को नीचे लेके आएंगे यूपीएस के पास। यूपीएस के पास जब लेके आएंगे तो वहां पे आप ये अपना जो सोलर जो चार्जर है उसको लगा देंगे। अब उसमें 6 पॉइंट बने हुए हैं, दो उसके पॉइंट हैं प्लस माइनस के जो सोलर से आ रहे हैं, फिर दो उसमें से निकल रहे हैं प्लस माइनस जो बैटरी में जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा दो उसके अंदर हैं जो डायरेक्ट आप कंजम्पशन करना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ आप डीसी पे चलाना चाह रहे हैं तो आप वो उससे चलाएंगे। अब जो आपका जो कंट्रोलर होता है उसका फ़ायदा क्या होता है? आप कोई भी चीज़ बैटरी के ऊपर डायरेक्ट लगाते हैं, लाइक आपके पास एक डीसी फैन है, आप चाहते हैं कि मैं डीसी फैन को जो है वो चलाना चाह रहा हूं, तो मैं बैटरी के जंपर्स के ऊपर उसकी प्लस माइनस लगा के उसको कंज्यूम करता हूं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि कोई भी आपका जो इन्वर्टर है, कोई यूपीएस है, उसके अंदर सेटिंग होती है कि वो जब बैटरी मिनिमम रह जाती है तो वो अप्लाइंसेस को बंद कर देता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट बैटरी उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बैटरी को तब तक यूज करता रहेगा जब तक बैटरी के अंदर जो है वो लास्ट वोल्ट बाकी रह जाए। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी, जल्द आपकी बैटरी जो है वो बैठ जाएगी, उसके सेल वीक हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जब वो कंट्रोलर के थ्रू आप वो दो तारे लेंगे, तो वो कंट्रोलर भी ऐसे ही करेगा। जैसे ही आपकी बैटरी 5% 7% रह जाएगी, वो आपका जो अप्लायंस चल रहा है उसके ऊपर, वो उसको बंद कर देगा। तो एक सिंपल मेथड है कि आपने अपना जो जो सिंपल सिस्टम है, सिंपल यूपीएस लगा हुआ है, उसके साथ आपने लगाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल वो एक कंट्रोलर लेके आना और उसको अपनी बैटरी के साथ अटैच कर देना है। वो कंट्रोल करेगा, जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी वो कट ऑफ कर देगा, जब आपकी बैटरी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी वहाँ से वो लेना शुरू कर देगा। मजीद 60-70-80 हज़ार रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली जो है वो उसको लगा के चला सकते जी, तो इसका जो मेन फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका यूपीएस जो है वो उस जो बैटरी चार्ज होगी उसको एसी में कन्वर्ट करके आपकी वायरिंग को देगा। उससे आपके जितने भी एसी अप्लाइंसेस है वो सारे चलेंगे। आपको कोई भी अप्लाइंस आपका चेंज नहीं करना पड़ेगा। जितनी आपकी घर की वायरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी पे जिस तरह से चलती है उसी तरह चलती रहेगी। उसके लिए आपको अलहदा से कोई डीसी चीज़ ला के नहीं लगानी पड़ेगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो यूपीएस के जो जंपर हैं जो उसकी चार्जिंग के जो बैटरी के ऊपर लगे होते हैं वो भी लगे रहेंगे, और आपके ये सोलर वाले भी उसी के ऊपर लग जाएंगे। उससे ये होगा कि जब सोलर नहीं होगा तो आपकी जो बैटरी है वो वहाँ से चार्ज होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी से, और जब सोलर आ जाएगा, जब सूरज निकल आएगा तो आपकी उधर से चार्ज होगी। इसमें जो बेस्ट चीज़ ये है कि आप दिन के टाइम जो है वो उसको कट ऑफ कर दें, उसका जो यूपीएस की जो चार्जिंग है वापडा से उसको ऑफ़ कर दें, ताकि आपकी 100% सोलर कंजम्पशन हो। लेकिन इस जो ये जो मेथड है, इस मेथड में मोस्टली जो है वो बैटरी जो है आपकी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि बैटरी की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। बैटरी सारा दिन वर्किंग में रहती है, उस वजह से बैटरी साल 1.5 साल निकालती है नॉर्मली, वरना बैटरी 2 साल निकाल जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा है।